ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर हम बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते, सॉरी, एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर. ओके, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर. तो लेट देयर इज अ पॉइंट P सिचुएटेड फ्रॉम डिस्टेंस R. ओके, तो R डिस्टेंस अवे यहाँ पर पॉइंट P है, क्योंकि तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट P से पास करते हुए एक क्लोज लूप कंसीडर कर लेंगे. यहाँ पे क्लोज लूप हमने कंसीडर किया जो कि इस पॉइंट P से पास हो रहा है. ओके, अब हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है, B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई. B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई. ओके, तो ये जाएगा B डी एल म्यू नॉट आई डी एल. अब इस क्लोज इंटीग्रल, हम क्लोज इंटीग्रल किसका लेंगे, इस क्लोज लूप का. ठीक है, यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट डी एल. मान लो यहाँ डी एल था, उसको क्लोज पूरा हमने कंप्लीट इंटीग्रल किया, तो ये जाएगा 2 पाई आर म्यू नॉट आई. तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर. तो ये फार्मूला हो गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर एट अ पॉइंट P. ओके, ठीक है, तो किसी भी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो गया यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस R पर सिचुएटेड है. ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ बायो, हमारा जो है फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ क्या है यहाँ पर. देखिए, अब यहाँ पर हम सेकंड एप्लीकेशन एम्पियर सर्कुलर लॉ की निकालने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल वायर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है उसका, जो कि जनरली सीबीएसई में पूछा भी जाता है. ठीक है, तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सिलेंड्रिकल वायर कंसीडर करने वाले हैं. तो यहाँ पर दो तरीके के सिलेंड्रिकल वायर कंसीडर, एक्चुअली 3 तरीके के सिलेंड्रिकल वायर पर कंसीडर करने वाले हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज सॉलिड वायर, सॉलिड वायर. ठीक है, सेकंड वन इज थिन होलो सिलेंडर. तो सिलेंडर होल हो मतलब इसकी जो इसका जो थिकनेस होगी बहुत ही कम होगी, मतलब कि जो इसकी रेडियस होगी केवल R रेडियस होगी. यहाँ पर हम R1 R2 रेडियस नहीं लेंगे. ठीक है, फिर थिक होलो सिलेंडर. थिक होलो सिलेंडर मतलब जिसकी थिकनेस होगी तो क्या होगा, इसकी एक इनर रेडियस होगी, फिर एक उसकी आउटर रेडियस होगी. ठीक है, और उसकी जो थिकनेस हो जाएगी D, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, R2 माइनस R1 हो जाएगी. तो ये 3 टाइप के सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, थिन होलो सिलेंडर और थिक होलो सिलेंडर. ठीक है, अब इन तीनों पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं. तीनों में करंट फ्लो हो रहा है और हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तीनों से. तो हम सबसे पहले यहाँ पर जैसे हमने गॉस थ्योरम में देखा था कि इनसाइड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था ड्यू टू द स्फीयर. थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करोगे, ध्यान दोगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होलो स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके का ये जो एप्लीकेशन है, उसी तरीके का एप्लीकेशन है. यहाँ पर भी हमको क्या करना है कि यहाँ पर वहां पर होलो स्फीयर था, या वहां पर स्फीयर से फाइंड आउट करते थे, और यहाँ पर हम सिलेंडर ले रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो सिलेंडर हम यूज करने वाले हैं, सबसे पहले हम तीनों सिलेंडर में कॉमन एक मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर निकालेंगे. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आउटसाइड द सिलेंडर. ठीक है, तो तीनों में एक ही बात है, तीनों में पॉइंट P में कंसीडर कर रहा हूँ. ओके, तीनों पे पॉइंट P देखो, यहाँ पर भी पॉइंट P, यहाँ पर भी पॉइंट P और यहाँ पर पॉइंट P कंसीडर, यहाँ पर भी पॉइंट P है तो यहाँ पर भी एक लाइन बना देता हूँ इस तरीके से, क्लोज लूप. सॉरी, थोड़ा ढंग का नहीं बना, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ठीक कर लेता हूँ मैं. ठीक है, ये बन गया. तो तीनों ही जो हम मान के चल रहे हैं, तीनों की जो रेडियस है सेम है, तीनों की रेडियस सेम है, और तीनों में करंट फ्लो ना, तीनों में फ्लो होने वाला करंट सेम है. सबसे मेन बात, तीनों में क्या है, आई आई और आई करंट है. ठीक है, और सेम डिस्टेंस R, जो इसकी जो सेंटर एक्सिस है उससे R डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, बायोट-सावर्ट लॉ. बायोट-सावर्ट लॉ की सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, सॉरी मैं बायोट-सावर्ट लॉ बोल दिया गलती से, एम्पियर लॉ. बार बार बायोट-सावर्ट लॉ था क्योंकि अभी तक हमने बायोट-सावर्ट लॉ को बहुत पढ़ा है. तो एम्पियर लॉ, तो जब हम इसमें एम्पियर लॉ अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे एम्पिरियन लूप. एम्पिरियन लूप कंसीडर करते हैं. वहां पर हमने गॉस थ्योरम में हमने किया था गॉसियन सरफेस, और यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं एम्पिरियन लूप. तो ये जो एक्चुअली जो पॉइंट P से पास होने वाला क्लोज लूप है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पिरियन लूप बोलते हैं. यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं एम्पिरियन लूप. तो हमने एक एम्पिरियन लूप कंसीडर कर लिया है. ठीक है, उस एम्पिरियन लूप में हमको लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ये हमारा टास्क है यहाँ पर. तो
सबसे पहले हम देखें कि ये यहाँ पर जो बायोट सावर्ट लॉ हो जाएगा बी डॉट डी एल, फिर बायोट सावर्ट बोल दिया मैंने, एम्पियर लॉ, जो एम्पियर लॉ हो जाएगा बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। ओके, तो यहाँ पर डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कर दूंगा मैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट डीएल, यहाँ पर डीएल की अगर मैं निकालता हूँ तो डीएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। भाई ये जो डीएल है, डीएल यहाँ पर छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने, डीएल, ये डीएल मान लो, तो इसको पूरा क्लोज इंटीग्रेशन करूंगा तो सर्कमफेरेंस ऑफ दैट लूप आ जाएगा ना, तो इस लूप की सर्कमफेरेंस कितनी होगी, 2 पाई आर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सिलेंड्रिकल वायर, चाहे वो सॉलिड हो, होलो हो, थिन होलो, थिक होलो, तीनों के आउटसाइड अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड जो का फार्मूला तीनों में सेम होगा, और वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होगा। ठीक है, तीनों के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर मतलब है करंट से, तो तीनों के अंदर जो फ्लो होने वाला करंट है ना वो तो सेम है। ठीक है, और तीनों का जो लूप है उसकी रेडियस भी सेम है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी तीनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इनसाइड की, तो इनसाइड में यहाँ पर तीनों में कंडीशंस अलग अलग होंगी। ठीक है, तीनों में कंडीशन क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। अब उनको भी हम 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए, तो ये तो बात हुई, अभी हमने सरफेस की बात कर ली है ना, तो कितना था, म्यू नॉट आई 2 पाई आर, मतलब आउटसाइड की बात करेंगे तो 2 पाई आर स्मॉल आर था, लेकिन अगर हम बोले कि भाई सरफेस की बात कर ले अगर कि सरफेस पर कितना होगा, तो म्यू नॉट आई 2 पाई आर होगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इनसाइड द होलो सिलेंडर क्या होगा। यहाँ पर हम अगर देखें कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द होलो सिलेंडर कितना होगा, तो यहाँ पर जो इनसाइड द होलो सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हम यहाँ पर एक एम्पिरियन लूप कंसीडर करेंगे। वही हमारा कंसेप्ट तो सेम है। मान लो इस पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं इस पॉइंट के सराउंडिंग क्या करूंगा, एक एम्पिरियन लूप कंसीडर कर लूँ सेंटर से। ओके, अब बी डॉट डी एल लगाऊंगा, म्यू नॉट आई करूंगा। अब मुझे बताइए कि क्या इस एम्पिरियन लूप के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, क्या इस एम्पिरियन लूप के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, आंसर इज नो। करंट तो इस एम्पिरियन लूप के बाहर फ्लो हो रहा है। जो करंट कहाँ है, सरफेस पर है, सिलेंडर की सरफेस पर। अगर होलो सरफेस की बात, होलो कंडक्टर सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, तो होलो सिलेंडर की जो सरफेस होती है, सरफेस पर करंट फ्लो हो रहा है। तो मतलब इस लूप के अंदर तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर इस लूप के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो मतलब आई यहाँ पर जीरो है। और अगर आई यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर बी डॉट डी एल भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब बी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो होलो की बात, थिन होलो की बात करूँ या थिक होलो की बात करूँ, जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों में क्या होगा, जीरो होगा। दोनों में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही गॉस थ्योरम में भी होता था। गॉस थ्योरम में भी क्या होता था, अगर मान लो कि एक कंडक्टिंग सरफेस स्फीयर है या होलो स्फीयर, तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, वहां पर जीरो होती थी। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप एम्पियर सर्कुलर लॉ और गॉस थ्योरम कि जो दोनों के एप्लीकेशन है ना, वो एक साथ थोड़ा पढ़ो। वहां पर स्फीयर का पढ़ो और यहाँ पर सिलेंडर का पढ़ो। आपको दोनों में बहुत सारी यहाँ पर सिमिलरिटीज लगेगी। आपको लगेगा यार मेथड तो एक जैसी है, यहाँ पर एक जैसी मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको फायदा हो जाएगा। जब भी आप बाद में इसको पढ़ोगे तो एक साथ ही पढ़ोगे। ठीक है, जब रिवीजन करोगे तो एक साथ इसका रिवीजन करना आप लोग। चलिए, अब हम देखते हैं इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट इसका डेरिवेशन है। ये आपको समझना है थोड़ा सा बस। अभी तक आपने जो हमने जो बताया आपको, उसमें अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। तो इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर में अब ये ध्यान रखना है हमें कि करंट, जो लूप हम कंसीडर करेंगे उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, क्या सेम करंट फ्लो हो रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं, मान लो कि एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, इसमें से करंट, इसमें पूरे में करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो क्या इसके हर एक पार्ट में जो करंट होगा वो सेम फ्लो होगा, नहीं। जैसे जैसे हम इसका सरफेस एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे अमाउंट ऑफ करंट बढ़ेगा। तो इसमें सेम क्या होगा, इसमें सेम होगा इसकी करंट डेंसिटी। जो करंट डेंसिटी होगी यहाँ पर, करंट डेंसिटी जे जो होता है, जे इक्वल टू होता है आई बाई ए, वो पूरे एरिया, पूरे सिलेंडर के लिए सेम होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन जो इसमें फ्लो होने वाला करंट होगा वो डेफिनेटली आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर जे इंटू ए हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा, करंट डेंसिटी अगर नहीं मालूम हो तो एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाकर पढ़ लीजिए आप, तो करंट डेंसिटी क्या होती है। तो यहाँ पर इस डेरिवेशन को हमें सॉल्व करने के लिए करंट डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर करंट डेंसिटी सेम है, इस यहाँ पर जो करंट डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड सिलेंडर इज सेम, ओके, फॉर होल सरफेस एरिया, सभी सर पूरे कंप्लीट सिलेंडर के लिए वो सेम है। अब मैंने अगर मान लो कि यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप निकाला, तो इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता लग जाएगी। ये मेरा फार्मूला क्या है, मेरा फार्मूला तो ये है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो आई की जगह मैं आई डेस कर देता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई आई तो कंप्लीट स्फीयर में से आई फ्लो हो रहा है, और ये कंप्लीट सिलेंडर में से आई फ्लो हो रहा है, और इस इतने से पार्ट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई डेस करंट फ्लो हो रहा है। तो इस आई डेस की वैल्यू बस मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये जो आई डेस की वैल्यू होगी वो मैं कैसे निकालूंगा वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैंने कहा कि भाई आई करंट है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जे अपॉन ए हो जाएगा, ओके। तो और एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, ठीक करता हूँ इसको। तो मैं कह रहा हूँ वही यहाँ पर आई करंट है, तो ये आई करंट कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा जे इंटू ए, जे इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब मान लो कंप्लीट इसका जो सर्कल स्फीयर है, ओके। तो अब सिमिलरली अगर मैं निकालता हूँ भाई आई डेस कितना है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, आई डेस कितना है, तो आई डेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे इंटू ए डेस। अब ये ए डेस कितना है, यहाँ पर ये रेडियस कितनी आर है, तो जगह जे इंटू पाई आर स्क्वायर। अब जे की वैल्यू क्या है, क्या मैं जे की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूँ, यस निकाल सकता हूँ। जे इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर जे इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं रख दूंगा जे की वैल्यू, तो मेरे पास आई डेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई डेस इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो आई डेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इंटू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये मेरे पास आई डेस की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर क्या किया, करंट फाइंड आउट कर लिया, करंट फाइंड आउट मैंने यहाँ पर कर लिया। ये मैंने नोट्स में आगे भी लिख भी रखा है, आप लोग और भी इसको नोट्स में भी समझ सकते हैं पढ़कर। ये देखिए करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, तो आई डेस इक्वल टू आई डे ए डेस अपॉन ए, तो आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें आगे करना क्या है, बस फार्मूले में वैल्यू पुट अप करना है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई नेट की जगह ये वैल्यू पुट अप कर दूंगा मैं, तो ये वैल्यू जब मैं पुट अप करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इनटू आई आर अपॉन आर स्क्वायर, ओके। और डीएल में क्या पुट करूंगा, अच्छा डीएल का तो मैंने बताया ही नहीं आपको, डीएल जो है ना यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगा 2 पाई आर, क्यों, क्योंकि जो एम्पीरियल लूप है, एम्पीरियल लूप की रेडियस जो है वो आर है, तो यहाँ पर आर से आर कैंसिल होगा, इसलिए आर स्क्वायर की जगह आर आएगा और यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, ओके। तो ये हमारे पास इनसाइड द सॉलिड वायर, इनसाइड द सॉलिड वायर जो मैग्नेटिक फील्ड है हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ओके। तो ये है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम हो गया। एनसीईआरटी में इसका एक सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इसका एक सॉल्व एग्जांपल, एनसीईआरटी में जो सॉल्व एग्जांपल दिया है एग्जांपल नंबर 4.8 दिया हुआ है। आप एग्जांपल नंबर 4.8 को ढंग से पढ़ लें एक बार, तो ये जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा बताया ना मैंने आपको, वही कंसेप्ट पर बेस्ड है। Long current straight wire of a circular cross section of radius A carrying current I. The current I is uniformly distributed across the cross section. Calculate the magnetic field in the region R is less than A, greater than A. तो पॉइंट P पर और पॉइंट जो भी यहाँ पर पॉइंट ही कंसीडर किया उन्होंने, तो भी हम पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। लेट देयर इज अ पॉइंट इज ये P लिया तो इसको Q ले लेता हूँ, ओके। इस Q पर भी निकालना है मुझे, तो दोनों के फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। ये आपको बता दो सेम क्वेश्चन विदाउट एनी कोई भी करे इसमें चेंजेस किए हुए आपको एज इट इज सीबीएसई में पूछा गया है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ पर ये क्या है बेस्ड होता है। तो ये हमारा हो गया एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। इसको एक बार आप पढ़िए, एनसीईआरटी में भी जो दिया है वो भी पढ़िए। एनसीईआरटी में एक्चुअली में थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ नहीं दिया हुआ, केवल ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल से ही उसका एप्लीकेशन निकलता है, ठीक है। तो इसके बाद हम फिर अगला जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इसमें सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड में भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम एम्पियर्स लॉ के हेल्प से ही निकालेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।